संज्ञा। अभी हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा सबसे पहले क्या है। परिभाषा: किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी जाति, द्रव्य को ले ले, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पशु, पशु एक जाति है, इसको संज्ञा कहते हैं। सुंदरता गुण है, इसको संज्ञा कह सकते हैं। व्यथा एक भाव है, इसको भी संज्ञा कह सकते हैं। मोहन व्यक्ति है। दिल्ली, मरना, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इन सारे संज्ञाओं को जानेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे, इनके उदाहरण क्या क्या है वो जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम का बोध होना चाहिए। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण जयपुर, दिल्ली, भारत, ये सारे विशेष स्थान हैं। रामायण, अमेरिका इत्यादि, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ऐसा शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होना चाहिए। पूरे जाति का एक ही वर्ड से, हम एक ही शब्द से बोध होना चाहिए। जैसे में घोड़ा, अगर हम घोड़ा कहते हैं तो एक साथ सारे घोड़ाओं को बोध कर रहे हैं। फूल कहते हैं तो एक साथ सारे फूल को हम बोल रहे हैं। मनुष्य सारे मनुष्य को बोल रहे हैं। वृक्ष सारे वृक्ष को बोल रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो समस्त प्राणी या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी द्रव्य का बोध होना चाहिए। जैसे में पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि, ये सारे द्रव्य हैं, तो इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार जैसे हम बोल रहे हैं तो परिवार एक समूह है। कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि, ये सारे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दशा या भाव, धर्म आदि का बोध होना चाहिए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सारे हैं। बुढ़ापा देख ली, मिठास गुण हो गया इसका। ये सारे हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अगले वीडियो में हम संज्ञा के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है।